मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिक्स क्लास में आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बेसिक पॉइंट्स हम रीड करेंगे और आप लोगों ने इन सभी पॉइंट्स को अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन कर लेना है। ओके और आपने लर्न भी रखना है कि ये पॉइंट्स बेसिक पॉइंट्स है क्या। तो इसके लिए आपको बहुत ही अगर आप ये सब याद रखोगे अपने माइंड में तो फ्रैक्शन चैप्टर करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन मीन अ पार्ट ऑफ ग्रुप और ऑफ अ रीजन। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास कोई एक शीट है तो उसका अगर हम थोड़ा सा पार्ट अगर हम किसी और को दे देते हैं या कट कर लेते हैं तो हम उसे बोलेंगे कि दैट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ होल शीट। आफ्टर दैट जो फ्रैक्शन होता है इज़ अ नंबर दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल। मतलब ये होल पार्ट को कि थोड़े से पार्ट को शो करता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम किसी शीट को अगर हम 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 7 पार्ट में अगर हम डिवाइड कर दें और उसका एक पार्ट जो है हम वो क्या कर दें, उसे इरेज कर दें, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि 1/7 जो पार्ट है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ऐसे ये पूरे के पूरे टर्म के छोटे से पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर दैट फ्रैक्शन के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है, न्यूमरेटर, एंड सेकंड क्या होता है, डिनोमिनेटर। आपको फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं हम आपको पता ही होगा। जैसे 4/5 है तो ये एक फ्रैक्शन है, तो ऊपर वाले पार्ट को क्या लिखेंगे, बोलेंगे हम न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम, डिनोमिनेटर। आफ्टर दैट हम फ्रैक्शन की बात करते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमारे पास एक्चुअली होते क्या है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, दोज फ्रैक्शंस, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, डिफरेंट फ्रैक्शंस जो सेम रिप्रेजेंट करते हैं, सेम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखने में वो डिफरेंट लगते हैं लेकिन उनकी जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं वो क्या होती है, हमेशा सेम होती है। तो उसे बोलते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसे आगे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट है यूनिट फ्रैक्शन। क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखना, न्यूमरेटर में अगर 1 है तो नीचे कोई भी टर्म हो तो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। ऑलराइट, व्हाट है लाइक फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स लाइक फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है, डिफरेंट फ्रैक्शंस विच हैज़ सेम डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो तो उसे हम हमेशा लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। याद रखना, इक्वल नहीं होगा वो होगा लाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, बिल्कुल इसके अपोजिट, कि विच हैज़ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम अनलाइक फ्रैक्शंस। आफ्टर दैट एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, जो फ्रैक्शंस होते हैं इन्हें हम इजीली नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, जिसे हम आगे एक्सरसाइज में हम एक्सप्लेन करेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट है कि इफ न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो याद रखना उसे बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल क्या होगी, 1/2, जैसे 3/7, 4/9 एट्सेट्रा। याद रखना स्टूडेंट्स, जब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5/3, -7/3, 4/2 एसेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स, ये एक कॉम्बिनेशन होता है होल एंड अ पार्ट का। यानी कि होल टर्म होती है और एक फ्रैक्शन छोटा थोड़ा पार्ट होता है, तो उन दोनों को कंबाइन जब हम करते हैं तो क्या हो जाता है, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे, जैसे हम लिखेंगे 2 1/3, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, जैसे 2 1/3 या 3 4/7। तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 2 कंप्लीट है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन 1/3 जो है वो फ्रैक्शन में है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन।
सिमिलरली जैसे 3 कंप्लीट पार्ट है, 4/7 जो है वो शॉर्ट पार्ट है, फ्रैक्शन है, तो इन दोनों को कंबाइन कर लिया। तो याद रखना स्टूडेंट्स, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम क्या लिखते हैं, कोशेंट मल्टीप्लाई रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो ये होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब आपने इसे सॉल्व भी करना है तो याद रखना स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं। जो न्यूमरेटर यहाँ पे है डिवाइजर है, डिवाइजर को पहले क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें ऊपर रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ऊपर उसे लिख देंगे अपॉन 3 एज इट इज रहेगा। तो इसे हम सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी सिंपलेस्ट फॉर्म इफ देयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। याद रखना स्टूडेंट्स, वो फ्रैक्शंस को मतलब उसे सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अगर हम एग्जांपल लें 2/3, तो 2 और 3 जो है इन दोनों को हम किसी भी कॉमन नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इन दोनों में कॉमन नंबर जो है वो जस्ट 1 है और कोई नहीं है, तो इसे बोलते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट इज टू रिड्यूस अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर हम किसी फ्रैक्शन को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को बाय देयर एचसीएफ के साथ, या आप उसे स्टेप बाय स्टेप भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर हमने दिया हुआ है 9/27, तो अब आप देखोगे दोनों में कॉमन क्या है, 3, तो दोनों 3 के टेबल पे जाते हैं, तो दोनों को 3 के साथ डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा 3/9। तो अब आप फिर से देख रहे हो ये दोनों फिर से डिवाइड हो जाएंगे, किसके साथ, 3 के साथ, तो आप इसे डिवाइड करोगे क्या आएगा 1/3। तो 1/3 इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसके बाद जो है, इसके बाद ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सिंपलेस्ट फॉर्म में और कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो दिस विल बी योर सिंपलेस्ट फॉर्म। आफ्टर दैट फ्रैक्शन लाइक 2/3। अब हमने ये चेक करना है कि इसे प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, तो प्रोनाउंस कैसे करेंगे हम, तो जैसे हमने एग्जांपल लिया 2/3, तो हम इसे बोलेंगे या तो लिखेंगे 2/3 या लिखेंगे 2/3। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो दीज आर योर बेसिक पॉइंट्स फ्रैक्शन के, और मुझे लगता है कि आप इन्हें अपनी कॉपी पे इजीली नोट डाउन कर सकते हो और इन्हें रिमाइंड रखना, माइंड में रखना, और इसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।